बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप आज अजीमपुरा पे ये फ्लाईओवर के इफ्तिताह पे यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे लिए आज का दिन दो वजह से बड़ा मुझे फ़ख्र है। आज के दिन पे दो वजूहात हैं। आज अभी मैं सीधा आ रहा हूँ सक्खर से, जहाँ पे सक्खर बराज के 44 गेट उनको रिप्लेस किया गया है, नए गेट इलेक्ट्रॉनिक लगाए गए हैं। और उसके साथ साथ 94 साल के बाद 1932 में सक्खर बराज बना था। 94 साल के बाद सक्खर बराज का फ्लोर था, उस पर कोई शख्स ज़मीन पे चला है, इसलिए कि वो पानी से भरा होता था। हमने दरिया का रुख थोड़ा मोड़ के सक्खर बराज के फ्लोर को दोबारा इंस्पेक्ट किया और जहां खामियां थी तकरीबन 94 साल के बाद हुई, उनको पूरा किया। आज मैंने उसका इफ्तिताह किया। और इसके बाद यहाँ कराची में इस अजीमपुरा के मकाम पे जब हमने शाहराह भुट्टो बनाया, उससे पहले भी यहाँ ट्रैफिक जैम होते थे। और शाहराह भुट्टो बनाने के बाद जब ट्रैफिक बढ़ी तो यहाँ पे हमें एक फ्लाईओवर बनाना था। इस फ्लाईओवर का प्रोग्राम बनाया और वो 94 साल बाद सक्खर बराज के फ्लोर पे आज मैं चला। और 94 दिन बाद जब इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी, आज से पूरे 94 दिन बाद गिन लीजिएगा, और 94 दिन पे इस पुल का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि कराची में काम तेज़ी से नहीं होता। हाँ, मसाइल होते हैं, लेकिन ये काम करके हमने दिखा दिया कि आप इतने दिनों में, हमें लोग कहते थे जी फलानी जगह पे 100 दिन में ब्रिज मुकम्मल हो गया, तो मैंने मेयर को 100 दिन का टारगेट दिया था कि भाई ये रिकॉर्ड बना रहे हैं लोग, ये बातें करते हैं, तो 100 दिन में तुमने ये ब्रिज बना के देना है। और मैं केएमसी को, मेयर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ हर उस शख्स को मुबारकबाद देता हूँ जिसने इस पुल को 94 दिन में 100 का टारगेट भी तोड़ दिया। वो जो था रिकॉर्ड, 94 दिन में ये पुल मुकम्मल किया। पिछले 6 महीने में मैं, ऐसे तो छोटे छोटे गलियां और प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, लेकिन मैं 6 बड़े प्रोजेक्ट गिनाना चाहता हूं जो पिछले 4 से 6 महीने में जिनका इफ्तिताह हुआ है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा शाहराह भुट्टो, जिसका चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इफ्तिताह किया आज से कोई 15 दिन पहले। उससे पहले हमने जो कुरंगी कॉजवे पे ब्रिज बनाया है, उसका 3 या 4 महीने पहले इफ्तिताह किया, 3 साढ़े 3 महीने। उसी के साथ हमने मरहूम ताज हैदर साहब के नाम से मंसूब किया हुआ ब्रिज, वही मलीर रिवर के ऊपर बनाया, उसका इफ्तिताह किया। चौथा प्रोजेक्ट ये है आपका, एक ब्रिज हमने इब्राहिम हैदरी पे, जो वो भी 3 साढ़े 3 महीने में बना था, उसका इफ्तिताह किया कोई 2 महीने पहले। और मीना बाज़ार का अंडरपास, उसका भी इफ्तिताह हुआ। तो कराची शहर में ये 6 मेगा प्रोजेक्ट मैं आपको 4 महीने में गिना सकता हूँ जो कि मुकम्मल हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला इस पूरे सूबे के लिए और हमारे दारुल खिलाफा कराची के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोताहियाँ हैं इधर, जो कि सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, इसलिए कि ये शहर हवाले हो गया था उन लोगों पे जो काम करना नहीं जानते थे, जो सिर्फ लड़ना और लड़ाना जानते थे। और आज जाहिर भी हो गया, आपने देखा होगा सुबह से लड़ रहे हैं आपस में। तो उनके जब चुंगल से निकला
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये शहर आया तो आप देख रहे हैं कि तेज़ी से काम हो रहे हैं। उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ी तकरीबन दूसरे तीसरे दिन हमें पूछते हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पूछते हैं कि जी आपने जो मंसूबे हैं वो कहाँ पहुँच रहे हैं। और आज दोपहर को भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने फ़ोन पे मुझे कहा कि जी 2-3 प्रोजेक्ट्स अगले साल के बजट के हवाले से कि जी ये आपके हैं, इनको अपने अगले साल में मुकम्मल करना है। तो ये हमारी लीडरशिप की विज़न है कि हमने इस सूबे को और इस शहर को तरक्की याफ्ता सूबा और एक तरक्की याफ्ता शहर बनाना है। इंशाअल्लाह ताला कराची के लोगों का साथ रहा, जो कि साथ है अब, जो कि आपने दिखा दिया था पिछले बल्दियाती इलेक्शन में, और इंशाअल्लाह आगे भी कराची के लोगों का साथ रहेगा। तो जो तवक्कुआत हैं कराची के लोगों की, उन पे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा उतरेगी। मैं ये मुर्तज़ा से कह देता हूँ, सवालात आपके हो तो मैं जवाब देता हूँ। सर ये बताइएगा वो ये जो बयानियाँ बनाते हैं कि कराची को वफाक के हवाले करें, आज हम ये देख रहे हैं, आपने खुद भी जिक्र किया कि वो आपस में लड़ रहे हैं कि चेयरमैनशिप किसके पास जाएगी। एक तो उनके हवाले से बताइएगा, और साथ ही ये बताएं कि कराची को दीगर शहरों से जब कंपेयर किया जाता है, आबादी यहाँ की हम देखते हैं जो इदारे शुमारियात के मुताबिक है या रियलिटी कुछ और है, आप क्या समझते हैं कि उनके क्या मकासद होते हैं जब ये बयानियाँ बनाते हैं कि कराची में यार देखें, ये बयानियाँ आप सुना ना करें, इसलिए कि ये पॉसिबल नहीं है। जब तक सिंध का अवाम, कराची शहर का अवाम अपने हुकूक के बारे में जानता है, यार अगर इतना ही शौक़ होता कभी तो कराची में करते ना इन्वेस्ट। एक साहब आए थे, उन्होंने पता नहीं कितने 1.1 ट्रिलियन 1100 अरब रुपए की पैकेज देके गए, 11 रुपए नहीं दिए। 1100 अरब का वादा करके गए थे। उससे पहले नाम नहीं लूँगा आए थे, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा ऐलान करके गए थे। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसकी हुकूमत ने वो मेगा मंसूबे, और इसमें हमने वफाक से नहीं, हमने आलमी इदारों से मदद ली। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक इस शहर में प्रोजेक्ट्स कर रहा है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है, करा रही है। तो ये जो बयानियाँ हैं ना, वो क्या कहते हैं कि अभी तो अंडे से भी नहीं निकला है, और अंडे से निकलेगा भी नहीं। सीएम साहब ये बता दीजिएगा, वफाकी बजट पे इशू है, उसमें सिंध के हवाले से कोई खास प्रोजेक्ट नहीं रखे गए। दूसरा, पानी का बहुत बड़ा इशू है सिंध में। दोनों बताता हूँ, पानी मैं बताता हूँ दोनों, उसके मुताबिक नहीं दे रहा। मैं बताता हूँ। उस हवाले से बताइए, तीसरा सीपेक सर हमारा बन नहीं पा रहा। पोर्ट होते हैं जहाँ पहले, वहाँ सीपेक बनाए जाते हैं। सक्खर, हैदराबाद, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, तीनों सवाल के जवाब देता हूँ। देखिए, वफाक ने इस वक्त काफ़ी मुश्किलात थी। आपने देखा होगा कि वफाकी बजट जो पेश हुआ है, उसके बावजूद जो सिंध के प्रोजेक्ट्स वफाक जिनमें पैसे दे रही है, जो सिंध हुकूमत जिनको इम्प्लीमेंट कर रही है, उसमें 64 अरब रुपए दरकार थे। और अगर आप वफाकी बजट देखेंगे उनका PSDP, तो वो 64 अरब रुपए रखे गए हैं सिंध के प्रोजेक्ट्स के लिए। अब वो डिटेल्स आ रही है। पहली बात ये। दूसरा सवाल था आपका पानी के हवाले से। पानी के हवाले से अभी मैं सक्खर बरात से, जैसे मैंने बताया, होके आ रहा हूँ। इधर भी ये सवाल मुझसे हुआ था, और बड़े अफसोस की बात है, और समझ से बालतर है ये बात। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को 8 जून के रिकॉर्ड दिया था। मैंने 9 जून को उनको ख़त लिखा था, 9 या 10 को, और मैंने उनको 10 जून को, मैंने 8 जून का उस वक्त तक डेटा मौजूद था हमारे पास। मैंने उन्हें बताया कि दरियाओं में 8 जून 2025 और 8 जून 2026 को कंपेयर किया था। 8 जून 2025 से 8 जून 2026 में दरिया सिंध में भी पानी ज़्यादा है, दरिया काबुल में भी पहले से ज़्यादा पानी आया उस तारीख में, झेलम में पानी भी ज़्यादा है, चनाब पे भी ज़्यादा है। हमारे जो रिजर्वॉयर्स हैं, तरबेला, मंगला और चश्मा, उनमें भी पानी पिछले साल से ज़्यादा है। और पिछले साल सक्खर गुड्डू बराज पे अपस्ट्रीम 8 जून 2025 को 1,09,000 क्यूसिक पानी आ रहा था, और 8 जून 2026 को वो पानी 75,000 क्यूसिक आ रहा था। तो ये समझ नहीं आ रही थी कि ये पानी जा कहाँ रहा है, क्या कर रहे हैं इसके साथ। उस ख़त के बाद हमारे वफाक में कुछ MNAs की मीटिंग हुई,
उधर पहले तो इरसा ने कॉन्टेस्ट किया कि नहीं जी ये नंबर गलत है। हमने कहा हमें 41% शॉर्टेज है। ये कहते हैं कि ये सिंध के वज़ीर आला ने और वज़ीर आबपाशी ने गलत आपको बताया। उन्होंने कहा अच्छा आप नंबर बता दो। जब उन्होंने नंबर लिखे उनके सामने ही मुझे पता चला हकीकत मीटिंग की, और जब टोटल किया तो वो पूरे 41% कमी थी। उस दिन के बाद से अब तक आज जो अपस्ट्रीम गुड्डू है वो 95,000 क्यूसिक हो गया है, यानी 20,000 क्यूसिक बढ़ा है। अभी भी कम है। हमें पानी की इस वक्त ज़रूरत है, इसलिए कि अगर आप बोएंगे नहीं अपना अगला क्रॉप, चाहे वो कॉटन हो चाहे वो राइस हो, तो उसके बाद पानी क्या करेगा जब सीज़न गुजर जाएगा। तो हमने वफाक से कहा हुआ है और उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला बनेगा। तीसरा सवाल था आपका, एक सेकंड, तीसरा सवाल था आपका सक्खर हैदराबाद मोटरवे के बारे में। इस साल 30 अरब रुपए रखे गए हैं वफाक की तरफ से सक्खर हैदराबाद मोटरवे पे। अगर आप देखेंगे उनकी कमिटमेंट है कि जनवरी में इसका काम शुरू होगा और 2.5 से 3 साल में ख़त्म होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इससे ज़्यादा पैसे ज़रूरत होंगे, क्या पहले साल तकरीबन यानी जनवरी में शुरू होगा तो जून तक 30 अरब रुपए दरकार होंगे, हमने वो पूरे रखे हैं। दस अरब रखे। मैं बता देता हूँ आपको, इसके हमने रेस किया है इसलिए कि ये बहुत पुराना मंसूबा है। और जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि वापदा को इसको इस साल ख़त्म करने के लिए 45 अरब रुपए चाहिए और सिर्फ 10 अरब रुपए रखे गए। इससे पता चल जाता है कि ये वफाक का इरादा नहीं है इस साल इस मंसूबे को मुकम्मल करने का। जवाब वही देते हैं हमें कि ज़रूरत पड़ी तो पैसे डाल देंगे। हुकूमत सिंध तकरीबन 71 बिलियन है, कितना है, 77 अरब रुपए खुद खर्च कर रही है। वो वर्ल्ड बैंक से हमने सपोर्ट लिए उस पर, और वो अभी इंशाल्लाह ताला जो उसका ऑगमेंटेशन का है वो प्रोक्योरमेंट शुरू हो रही है। लेकिन अगर ऑगमेंटेशन नहीं भी हुई, टाइमली ख़त्म नहीं भी हुई, तो हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। कराची में शॉर्टेज तो है ना पानी की, आपको भी पता है कि पानी की वो कैपेसिटी मौजूद है कि वो पानी जो 260 मिलियन गैलन एक्स्ट्रा इंशाल्लाह ताला आएगा K4 से, उसको हम इस्तेमाल कर सके। तो दोनों चीज़ों पे काम चल रहा है, ऑगमेंटेशन पे भी चल रहा है, और ये इंश्योर करना कि अगर 260 MGD पानी आता है तो हम अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में उसको ले सकें। तीसरी चीज़ एक और चीज़ भी है जो बहुत ज़रूरी है। इस पानी को 260 MGD को पानी को कराची को फराहम करने के लिए हमने पहले 2020 में, बल्कि उससे ही पहले 2017 में एक स्कीम दी थी वफाक को कलरी बगार फीडर को लाइन करने की। 2017 में वो स्कीम शुरू हुई। 2020 में जो शख्स इधर बैठा था वफाक में या जो जमात थी, उन्होंने स्कीम ही उड़ा दी। 2023 में दोबारा हमने वो स्कीम डलवाई। उस स्कीम के लिए भी हमें वफाक से, इसलिए वो जॉइंटली हो रही है, 50% हम दे रहे हैं, 50% वफाक दे रही है। अगले साल जो आएगा उसमें 5 अरब रुपए की ज़रूरत है उसमें हमें वफाक से। उन्होंने सिर्फ 200 मिलियन रखे हैं। ये बात भी उनसे टेकअप की जा रही है कि वो दिसंबर में क्लोजर में कंप्लीट होना होता है, और अगर इस दिसंबर में नहीं हुआ तो फिर पूरा 1 साल चला जाएगा, अगले दिसंबर में होगा। तो इंशाल्लाह ताला वो हम लेने में कामयाब हो जाएंगे। ये उस दिन बजट के दिन ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त सब, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना टाइटन्ड आवर बेल्ट्स, वो सब ने कमरे कस ली हैं, इसलिए कि पैसों की शदीद किल्लत है। वफाक हम अपना जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, मेरे ख्याल है पिछले, मैं नंबर दे दूंगा जब वो आ जाएगा फाइनल, हिस्ट्री में कभी इतनी कम इंक्रीज़ नॉन डेवलपमेंट नहीं इस साल हो रही है। उस वजह से तनख्वाहों में भी हमें देखना पड़ेगा कि हम कितना रूम दे सकते हैं। आपसी इख्तलाफात की तरतीब करने वाली MPM के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, मंजर यहाँ पे आ चुके हैं वाज़ेह तौर पर। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, आप क्या समझते हैं कराची की सियासत पर क्या असरअंदाज होगा? दूसरा, साथ साथ फारूक सत्तार सारा भुट्टो को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं कि खास तबके के लिए बनाया गया है, इस पर भी बता दें। अच्छा यार देखो, सबसे पहले तो उनके जो अंदरूनी इख्तलाफात है ना, उससे मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं पूरा ख़त्म तो कर लूँ यार। और मैं आप सबको बता दूं, कराची के किसी शहरी की
सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ना उनका पहले कोई हिस्सा था कराची में, ना आगे होने जा रहा है। ठीक है जी, तो आप अपनी रातों की नींद खराब ना करें, उनको करने दे जो करना है। मैं बड़ा साफ कहता हूँ, पता कर लेना क्या परफॉर्मेंस उनकी रही है। बल्दियाती इंतखाबात जब लड़ने जा रहे थे, मैं साथ था, लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और लड़े नहीं, बाइकआउट कर गए। क्यों बाइकआउट कर गए अगर इतनी मकबूलियत थी? खैर वो एक यार मैं ख़त्म करूँ, दूसरा सवाल भी बड़ा, हाँ बड़ी अजीब अजीब बातें सुनने में आती हैं। शाहरा भुट्टो बना पता नहीं 2 सुसाइड। शाहरा भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में कराची पैकेज दिया था जिसमें मलिर एक्सप्रेसवे और लियारी एक्सप्रेसवे की बात की थी। उस वक्त ना 2 ये सोसाइटियाँ थी, कराची के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। ये उन्होंने बताया था कि कराची शहर से कंजेशन कम हो, बाहर से लोग निकल जाएं। अगर उसको पसंद नहीं है ये मंसूबा, तो भाई अपने घर में बैठे और अपने मसले और हल करे। पता नहीं वो किस तरफ है, मुझे नहीं पता आजकल। सीएम साहब प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और मैं पूरे कराची की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस इलाके की बात करूँगा। शाहपुरा इधर स्कूल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पेडिस्ट्रियल ब्रिज जो है वो नहीं बनाया गया है कहीं पे भी। पूरे कराची की यही हालत है, तो उसके बारे में कुछ सोचा है? यार नहीं, पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस के हमने 2-3 प्लान्स बनाए हैं और कुछ बनाए भी हैं, लेकिन आबादी जिस तरीके से बढ़ी है, सड़कों में ट्रैफिक बढ़ा है, तो और ज़रूरत है और इंशाल्लाह ताला उनको बनाएंगे। आखिरी सवाल कर लें। शाह साहब एक बात बता दें, ये जो लोग बातें कहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल ने ये भी कहा है कि चेयरमैन अगर शिप चाहिए अपना खालिद मकबूल को, तो मैं जो है ना 2 मिनट में दिला सकता हूँ। अगर ये आप चाहते हैं कि पीपल पार्टी की अपने तरफ आ जाए, तो क्या उनको गोद ले लेंगे आप लोग? किसको? यार नहीं, एक सेकंड, मुझे फूट पड़ रही है यार, अपने संभाले अपने घर को, ठीक है। और मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना मुस्तफ़ा कमाल ने क्या कहा, आप बता रहे मुझे। ये आपस का मामला यार, आपस के मामले में हम खुद किसी के अंदरूनी झगड़ों में हम नहीं पड़ते, वो खुद ही अपने आप को एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। जी आखिरी सवाल कर लें जी, आखिरी सवाल कर लें। यार ये खुशी है लोगों की, ये बस बेटा, ये आखिरी सवाल कर ले। अरे भाई जोश है ना ये लोगों में। सिंध जो है एक दिन में 2 प्रोजेक्ट्स का जो है इस तरह इफ्तिताह कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हटाने की बातें की जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? यार ये मुझसे कल सवाल परसों हुआ था। अच्छा, मैंने कहा इधर बैठे 2 लोग तो इधर ही खड़े, ठीक है ना। हाँ, उधर सवाल हुआ मुझसे, तो मैंने कहा यार कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? तो उन्होंने 4 नाम लिए, फलाना फलाना फलाना। मैंने कहा यार अगर कोई और नाम लेते तो मैं शायद सोचता। ये 4 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वर्कर है। ये पार्टी की लीडरशिप की आवाज़ पे लब्बैक कहने वाले हैं। ये सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो फैसला करे उस पर कोई हाथ उठाए, तो ये सिरे से ही गलत है। ये अगेन मैं आपको बताऊं ना, आप लोगों को भी थोड़ी बहुत मीडिया वालों को चाहिए होती हैं क्या मिर्च मसाला चाहिए होता है, तो ये उसी हद तक है। बाकी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स, मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं तो 10 साल से सुन रहा हूँ, ये 10 साल हो गए, ये जिस दिन पहले दिन आया था उस दिन से शुरू है ये बात। लेकिन मुझे ये पता है जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे और मेरी पार्टी की लीडरशिप चाहेगी, मैं इधर ही हूँगा, ठीक है। और ये भी बता दूँ कि जो लोगों के नाम लिए जा रहे हैं वो पार्टी लीडरशिप पे पूरा यकीन रखते हैं, पार्टी लीडरशिप के फैसले को लब्बैक करते हैं, वो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे।